हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक मेथड्स एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ओके, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लो। और नोट चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे पहले वाले जो भी पार्ट्स हैं या फिर ओशनोग्राफी पढ़ना हो सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, क्या मेथड्स है हमारे लैंडफॉर्म्स के स्टडी के लिए। The entire practice and exercise of landforms studies may be grouped into three closely linked steps। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइज हैं लैंडफॉर्म की स्टडी के लिए वो तीन पार्ट में है। ठीक है, तीन ग्रुप में डिवाइडेड है देखो, और तीनों क्या एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस वीडियो में हम उसका सिर्फ एक ही करेंगे। जो भी हमारे तीन ग्रुप है उसमें एक ग्रुप को हम स्टडी करेंगे और बाकी के दो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो मैं इसको शॉर्ट करके बना रही हूँ। तो पहला क्या हमारा मेन टास्क। अब मेन टास्क क्या है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स का। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ साइंस ऑफ लैंडफॉर्म इज, जो फर्स्ट टास्क है, ठीक है, वो क्या है, टू डिस्क्राइब लैंडफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक आइदर सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एंड 2 टाइम्स लिखा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स के, जो भी लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनका जो मेन टास्क है वो क्या है, तो लैंडफॉर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब करना, उसको बताना, आइदर सब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो वो या तो सब्जेक्टिवली उसको बताएंगे या फिर ऑब्जेक्टिवली, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो किस चीज़ के बेसिस पे वो बताएंगे, तो उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो डिस्क्राइब करेंगे लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक को, आइदर सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, ये इनका मेन टास्क हो गया। दूसरा मेन टास्क क्या है, टू क्लासीफाई द लैंडफॉर्म्स आइदर जेनेटिकली और क्वांटिटेटिवली और एंड फाइनली टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द कॉन्सर्न लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे वो क्या करेंगे, आगे उनका जो सेकंड काम है वो क्या है, क्लासीफाई करना लैंडफॉर्म्स को जेनेटिकली और क्वांटिटेटिवली। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन करना जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं लैंडफॉर्म्स को लेकर के उसको एक्सप्लेन करना। तो देखो एकदम सिंपल सा है। पहला मान लो क्या हमारा डिस्क्रिप्शन है, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या है एक्सप्लेनेशन। ये तीन मेन टास्क है। अब तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो पहला क्या था हमारा डिस्क्रिप्शन था लैंडफॉर्म्स का, तो इसमें हमारा था सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन था ना। तो ये क्या है, इन्वॉल्व्स जनरलाइज्ड एंड लिटरेरी प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल लैंडस्केप इन स्टाइलिश मैनर बाय द नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन। कोई भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट पर्सन नहीं है, मतलब कि जैसे हमारे हेरोडोटस थे या फिर जो भी हमारे, मतलब हमने जो भी साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था पहले, जो भी पढ़ा जिनके बारे में भी, या फिर डेविश हो गए, तो ये सब क्या है स्पेशलिस्ट है, किसी भी एक चीज़ में वो क्या है स्पेशलिस्ट है। लेकिन ये क्या है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, एक प्रेजेंटेशन है, जनरलाइज्ड फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन है फिजिकल लैंडस्केप का स्टाइलिश मैनर में। लेकिन कोई भी स्पेशलिस्ट पर्सन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन इसमें काम कर सकता है। ठीक है, नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। अब आगे क्या है, डिपेंड्स अपॉन द थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल एज हाउ ही लुक्स एट द प्रॉब्लम्स। किस पे डिपेंड करता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन पे। ठीक है, कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल पे ये डिपेंड कर सकता है वो किस तरह से जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स के प्रॉब्लम है उसको देखता है। टोटली अनसाइंटिफिक एंड हैज नो ज्योमॉर्फिकल सिग्निफिकेंस। टोटली क्या है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन हमारा अनसाइंटिफिक है, कोई भी इसमें साइंटिफिक नहीं है चीज़ें, और ज्योमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी कुछ भी नहीं है। आगे क्या हमारा, आगे देखो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन। तो सब्जेक्टिव तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी जो हमारे साइंटिस्ट है या फिर जो भी है स्पेशलिस्ट पर्सन वो नहीं चाहिए, नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है। आगे हमारा जेनेटिक डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है, involves besides general information of landforms characteristics, relevation of causes and factor of origin and development of landforms। जेनेटिक डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आया, उसके बाद जो भी काउजेज हैं, फैक्टर्स हैं, ऑरिजिन के, डेवलपमेंट है लैंडफॉर्म्स के, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं जेनेटिक डिस्क्रिप्शन में। इस डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों के बारे में होता है, काउजेज के बारे में, फैक्टर्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, किसके, लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट, ऑरिजिन और काउजेज के बारे में। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव या फिर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो सब्जेक्टिव था हमारा वो क्या था, नॉन साइंटिफिक था, उसमें कोई भी साइंटिफिक चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक है। ठीक है,
इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इसमें मैथमेटिक्स की जो भी चीज़ें होती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। आगे हमारे पास द रिलेवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन रीजन आर गैदर्ड थ्रू प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द फील्ड, और डेटा आर डिराइव्ड फ्रॉम टोपोग्राफिकल मैप्स, एयर फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज, एंड डेटा डिराइव्ड आर एनालाइज्ड थ्रू एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो सारे हमें मिल जाते हैं लैंडफॉर्म्स के मेजरमेंट करके। उसके बाद जो भी टॉपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, सैटेलाइट इमेजिनरीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट करके या फिर यहाँ से क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, दूसरा देखो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें क्या है, हम देखते हैं एन इन्वेस्टिगेटर आफ्टर हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल लैंडफॉर्म्स एंड प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब हमारा क्या हो जाता है, इस पे कब आते हैं, जब क्लासिफिकेशन, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स है, तो इस पे हम कब आएंगे, जब हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, जो फिजिकल लैंडफॉर्म्स है, प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब पे ध्यान देने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो क्या है, पहला क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जिसको हम नॉन जेनेटिक भी कहते हैं। इसमें क्या आती है, इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग, फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एयर फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज, एंड इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर as it does not include the consideration of mode of origin and nature of development of landforms। देखो यहाँ पे कौन सी चीज़ें सामने आ रही है, तो ये क्वांटिटेटिव है, पहले ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्वांटिटी का यूज़ होगा, मैथमेटिकल्स चीज़ें यूज़ होंगी, जो न्यूमेरिकल्स डेटा होंगे वो सारे इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब ये ऑब्टेंड कैसे होते हैं, तो जैसा हमने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में देखा था ना, मेजरमेंट करके, तो इसमें भी वो चीज़ इंक्लूड होगी। मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग, फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, इम्प्रिंटेशन ऑफ एयर फोटोग्राफ, सैटेलाइट, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इन सब का जो मेजरमेंट होता है वो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। अब आगे देखो, इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नेचर में तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन वाला हमारा इसमें शामिल हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर जो भी ऑरिजिन है या फिर नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा होती है, क्वांटिटेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास जो चीज़ है, ये जो कंसिडरेशन ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन और नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, जियोमॉर्फोलॉजी का, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज़ याद रख लेना है कि जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसमें हमारी कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो जो कंसिडरेशन ऑफ ऑरिजिन है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट है और किसका, लैंडफॉर्म्स का, वो इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा इसमें इन्वॉल्व होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग से, फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो ये इतना याद हो जाएगा। अब आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं, अब दूसरा पढ़ेंगे जेनेटिक, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव था। नहीं, अभी हम जेनेटिक नहीं पढ़ने वाले, इसी में हम थोड़ा सा और देख करके समझेंगे इसके एग्जाम्पल्स। देखो मेजरमेंट वाला हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हिल स्लोप के जो भी क्या है, एंगल्स है, स्लोप एंगल्स है, उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, देख लो। क्वांटिटेटिव का हम पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का, तो लेवल ऑफ स्लोप देखो यहाँ पे मेजरमेंट करके बताया हुआ है 0 डिग्री टू 0.5 डिग्री। ऑलमोस्ट लेवल स्लोप कितना होता है, 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री। वेरी जेंटल स्लोप 1 डिग्री टू 2 डिग्री। वेरी जेंटल स्लोप 2 डिग्री टू 5 डिग्री। मॉडरेट स्लोप 5 डिग्री टू 10 डिग्री। मॉडरेटली स्टीप स्लोप 10 डिग्री टू 18 डिग्री। स्टीप स्लोप 18 डिग्री टू 30 डिग्री। वेरी स्टीप स्लोप 30 टू 45 डिग्री। एंड प्रेसिपिटेशियस टू वर्टिकल स्लोप ये कितना है, 45 टू 90 डिग्री। तो ये किसका हम देख रहे हैं, हिल स्लोप के एंगल का मेजरमेंट। अभी हम जेनेटिक वाला भी देखेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। दिख रहा है हमारा ये क्वांटिटी में दिया हुआ है, जो फ्लूअली ओरिजिनेटेड ड्रेनेज बेसिन है उनको कैसे डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर बेसिन में ऐसे करके डिवाइड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग और हायरार्किकल ऑर्डर, ये याद रख लेना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ वाटर फ्लो स्ट्रीम्स। वाटर फ्लो स्ट्रीम्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इफॉर्मल, सीजनल, पेरेनियल स्ट्रीम्स। ठीक है, ऐसे इनको डिवाइड किया गया। तो ये किसका था, हमारा पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का। अब जेनेटिक क्लासिफिकेशन देखो, involves division of landforms assemblies of a given geomorphic region into certain categories on the basis of their mode of origin। ठीक है, उसमें क्या था हमारा क्वांटिटेटिव में, मोड ऑफ ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इसमें क्या मोड ऑफ ओरिजिन इंक्लूडेड है। ठीक है,
स्लोप्स कैन बी जेनेटिकली डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक स्लोप, उसमें भी हमारा स्लोप था जिसको डिग्री में डिवाइड किया गया था, और इसको किस में किया गया है, टेक्टोनिक स्लोप, इरोजनल स्लोप, स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन एटसेट्रा, ठीक है। और जो स्ट्रीम्स वाला था उसको भी देख लो, स्ट्रीम्स को इसमें कैसे डिवाइड किया गया, उसमें कैसे था, उसमें था हमारा पेरेनियल, सीजनल वगैरह, और इसमें क्या है, सिक्वेंट एंड इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स। अब इसको आगे देख लो, सिक्वेंट और इनसिक्वेंट क्या होता है, तो सिक्वेंट स्ट्रीम्स होता है विच फॉलो द रीजनल स्लोप, जो रीजनल स्लोप को फॉलो करता है उसको हम सिक्वेंट स्ट्रीम्स बोलते हैं। और इनको फर्दर डिवाइड किस चीज में किया गया है, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रिसिक्वेंट, ठीक है। आगे हमारे पास इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स विच फॉलोज अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रीजनल स्लोप, ये क्या करते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रीजनल स्लोप को फॉलो करता है, फ्लो करता है, एंड ग्रुप इनटू एंटीसेडेंट एंड सुप्रीमोस्ट स्ट्रीम। इनका देखो एंटीसेडेंट है और सुप्रीपोस्ट स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रीम्स, इसमें कैसे क्लासिफाइड है और हमारा क्वांटिटेटिव में कैसे क्लासिफाइड है, एकदम सामने दिख रहा है कितना डिफरेंस है दोनों में। आगे देखो एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया हमारा, अब एक्सप्लेनेशन में पहुंच जाता है। लैंडफॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन कैसे किया हुआ है, द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड थ्रू डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो अब एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ लैंडफॉर्म्स का, पहला डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन पे जब हम ऑब्जर्वेशन हमारा हो जाता है उसके बाद हम कहाँ पे आता है, उसके पास जो भी हमारा उससे हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके बाद उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है लैंडफॉर्म का। पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर और रॉक टाइप्स। तो रॉक टाइप्स और लैंडफॉर्म्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच। अब ये क्या है, किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन बेसिक टेनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी। तो जो भी है जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक टेनेंट स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फी को उस पर बेस्ड होता है ये। और इसमें कौन सी चीज़ें शामिल है वो देख लो। स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअली में क्या है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का जो इवोल्यूशन होता है उसका क्या है, डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है क्या, स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी। और इसी पे बेस्ड क्या है हमारा, स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच, ओके। अब देखो एग्जाम्पल में देख के समझ लो, जो स्टडीज होती है इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म अप्रोच में, वो क्या, हिल स्लॉप्स, स्कार्प्स, वैली साइड्स, क्रास्ट टोपोग्राफी वगैरह, ओके। अब क्लाइमेट फॉर्म स्ट्रक्चर इसी का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स और रॉक टाइप्स या फिर स्ट्रक्चर, इन दोनों के बिटवीन रिलेशनशिप था। क्लाइमेट फॉर्म स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट बेस्ड ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी। ये क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में बेस्ट है क्लाइमेट फॉर्म स्ट्रक्चर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो ईच क्लाइमेटिक टाइप प्रोड्यूसेस इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो भी क्लाइमेटिक टाइप्स हैं तो सब अपने अपने अलग अलग क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या हमारा आगे है क्रोनोलॉजिकल और हिस्ट्रिकल अप्रोच। इसमें क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हिस्ट्रिकल से तो समझ में आ रहा है कि हम कुछ पीछे से रिलेटेड ही करने वाले हैं, जो भी हमारी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड बात करेंगे। थ्रू द सीकिंग लैंडफॉर्म्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। तो इसको क्रोनोलॉजिकल भी बोलते हैं और हिस्ट्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वही क्रोनोलॉजिकल भी कहलाती हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है, दैट देयर इज अ सिक्वेंशियल चेंज इन लैंडफॉर्म्स थ्रू टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो लैंडफॉर्म्स है उसमें सिक्वेंशियल चेंजेस भी आते हैं, इस पे बेस्ट है ये हमारा। अब देखो यहाँ पे एक और है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, ये आ जाता है हमारा इसमें। तो प्रेजेंट इज द की टू पास्ट ये कैसे हुआ, जब चेंज ही नहीं होता तो फिर हमारा आज तो प्रेजेंट आता नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाता। तो ये हमारा इसमें इंक्लूडेड है। मेन गोल क्या है, हिस्ट्रिकल अप्रोच और क्रोनोलॉजिकल जो हमारा अप्रोच है उसका मेन गोल क्या है, इज टू रिकन्स्ट्रक्ट द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ डेनोडेशन ऑफ अ गिवन रीजन। किसी भी रीजन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेनोडेशन क्रोनोलॉजी बोलते हैं, उसका क्या निकालना, जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना। एंड टू आइडेंटिफाई डेट एंड इंटरप्रेट प्लांटेशन सर्फेस डेवलप्ड इन पास्ट साइकिल। और जो भी चीज़ें डेवलप्ड हुई पास्ट साइकिल्स में उसके जो डेट थे वगैरह, ये सारी चीज़ों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या हमारा इसी का है, एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। ये किसके बीच में रिलेशनशिप है, लैंडफॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। तो जो भी जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस हैं और लैंडफॉर्म्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप है, और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, तो ईच जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस प्रोड्यूस इट्स ऑन असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। और जो भी प्रोसेस है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो भी क्या करता है, अपना ही असेंबलेज क्रिएट करते हैं लैंडफॉर्म्स का।
ठीक है। फर्दर इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडी एंड मॉनिटरिंग मोड एंड रेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये क्या करता है, आगे किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, तो डिटेल स्टडी इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग ऑफ मोड का, रेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस का, इन टर्म्स ऑफ, देखो जिसमें किस कौन सी चीज़ है, एकदम सिंपल समझ लो तो डिटेल स्टडी किस चीज़ की है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजिशन और वन हैंड। एक हैंड में तो एक तरफ तो ये है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरी तरफ क्या है, तो रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी। ठीक है, तो ये किस में हो गया, हमारा प्रोसेसेस में हो गया, प्रोसेसेस फॉर्म अप्रोच में। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा मेन गोल था, जो मेन टास्क था, देखो मेन टास्क हम पढ़ रहे थे, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है मेन टास्क। उसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और यार आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि समझ में आया भी नहीं, वरना मुझे भी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चला कि आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट